हमारा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों ने सेट के बारे में तो पढ़ ही लिया है। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, याद है? तो वेन डायग्राम्स क्या है? वेन डायग्राम्स इज नथिंग बट इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल लीजिए या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोल लीजिए। मतलब अगर हम इसी सेट को अगर डायग्राम की फॉर्म में लिखें, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। देखिए, वेन डायग्राम का मतलब क्या है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेट की, इसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। कैसे दिखाते हैं? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक ए सेट है, उसमें 1 2 3 4 आपके पास एलिमेंट्स हैं, और मान लीजिए एक बी सेट है, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 4 और 5 6, ऐसा कुछ है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो ए सेट होगा वो कुछ इस तरीके से उसका वेन डायग्राम बनाया जाएगा। वेन डायग्राम मतलब कुछ नहीं, गोल सर्कल टाइप सा बनाना है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। और अगर हम इसको ए सेट मान रहे हैं तो इसके एलिमेंट जो होंगे वो होंगे आपके पास 1 होगा, 4 होगा, 4 तो यहाँ नहीं होगा, 4 यहाँ होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। और एक बी सेट भी बनेगा, ठीक है, ये सेट है, ये सेट बी है। इसके जो एलिमेंट्स होंगे 5 और 6। देखो थोड़ा सा ना समझो इस चीज़ को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये 2 सेट थे, ठीक है। अब अगर आप ठीक से गौर करो तो ऐसा कोई एलिमेंट है जो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। लकी, कौन सा एलिमेंट है? लकी, आवाज़ आ रही है आपको? ओके लकी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी, अब है, आप बताइए कौन सा एलिमेंट है जो आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है? ये कहीं ना कहीं वो वाला एरिया है आपका जो दोनों सेट के अंदर है, मतलब ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, हाँ या ना? सही है ना? तो इस एरिया को, जो एरिया दोनों सेटों के अंदर इंक्लूड होता है, ऐसे एरिया को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? इंटरसेक्शन, मतलब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? उल्टे यू से। उल्टे यू से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, सीधा यू और यहाँ पे ये उल्टा यू। उल्टा यू रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन, वेयर एज जो सीधा यू है वो रिप्रेजेंट करता है आपका यूनियन को, ठीक है। और एक और चीज़ भी होती है इस तरीके से, ये भी यू ही है लेकिन मतलब ये थोड़ा सा बोल्ड में रहता है, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल सेट है। 3 चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली बात है। पहला है इंटरसेक्शन, दूसरा होता है यूनियन, और तीसरा होता है यूनिवर्सल सेट। ध्यान रहेगा? ओके, बात करते हैं। और फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3। एक बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हैं 5 6 7 और 8। तो अगर मैं इसका डायग्राम या फिर वेन डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं मैं इसका? वेन डायग्राम। तो मैं इसका कैसे वेन डायग्राम बनाऊंगा?
देखो यूनिवर्सल सेट होता है आपका इस तरीके से, कैपिटल रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिवर्सल को, और यहाँ पे यू लिखते हैं, ठीक है। यहाँ यू लिखना है तो यू लिखिए, वरना यहाँ ऊपर में लिखिए यू। इस बात को समझो, ये यू का मतलब क्या है, ये यू का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। गाइज आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? अभी तक मैंने क्या समझाया आपको? सबको मेरी आवाज़ क्लियर हो रही है? ठीक है। तो ये यू जो है, ये यू क्या है लकी? लकी ये यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता था सब बताओ? जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आए, वही तो होता था यूनिवर्सल। मतलब जितने भी आपके प्रोवाइडेड सेट हैं, वो सारे के सारे सेटों के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मैं एक ऐसा सेट बनाऊं जिसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आए, उसे ही तो यूनिवर्सल सेट कहते थे ना, ठीक है। वेन डायग्राम्स की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल सेट एक कैपिटल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आया बॉयज? क्लियर हो रही है बात? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को। खुशी समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और समझिए। अब मान लीजिए और हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम नहीं सेट को वेन डायग्राम्स में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस तरीके से गोल सा सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो इस बात को समझिए, यूनिवर्सल सेट को एक कैपिटल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एज सेट को एक सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अच्छा जी, वेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं इस गिवन सिचुएशन का, जिसमें यूनिवर्सल सेट मेरा ये है और ए और बी मेरे दो सेट हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हैं, है ना, ठीक है। तो आइए एक सिचुएशन बनाते हैं इसे। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग यही है हमारा यूनिवर्सल सेट, और हम हमारे दो सेट इसी के अंदर बना देते हैं, एक्स्ट्रा के बनाने। फॉर एग्जांपल एक ए सेट ये रहा। अच्छा, ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन है? नहीं है, तो हमें इनको ओवरलैपिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ए सेट अलग, बी सेट अलग बनेगा हमारा। समझ में आ रहा है? इसको हम बी सेट कह रहे हैं, और ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब एलिमेंट डाल देते हैं इनके अंदर। भाई ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3, तो मैं यहाँ एलिमेंट डालूंगा 1 2 और 3। बी सेट के अंदर 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा जी, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर मैं देखूं जो मेरा बॉक्स है, भाई ये कहीं ना कहीं ये दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो है ना, मान्य है ना, इन दोनों के अंदर ही तो है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है दोनों सेट। तो कहीं ना कहीं ए और बी के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में काउंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी लिखे हुए हैं 1 2 3 5 6 7 8। कौन सा एलिमेंट नहीं लिखा है? एक 4 नहीं लिखा है ना, हाँ या ना? 4 एलिमेंट नहीं लिखा है। अब 4 मतलब यूनिवर्सल सेट में तो है, लेकिन ना वो ए में है ना वो बी में है, तो हमें 4 को कहीं बाहर लिखना पड़ेगा कि भाई यूनिवर्सल सेट में नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन सेटों में नहीं है, ना सेट ए में है ना सेट बी में, तो मतलब कहीं बाहर की स्पेस में है वो। समझ में आ रही है ये बात आप लोगों को? गाइस क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा जी, और एक चीज़ और बना लेते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ और फिर हम उस सिचुएशन को लिखेंगे, ठीक है। ये एक बड़ा यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, जिसके अंदर एक सेट है, नाम है उस सेट का ए, और अगर मैं उसके एलिमेंट लिखूँ तो 2 4 6 8 और 10 है, और कुछ चीज़ें बाहर भी पड़ी हुई हैं,
ठीक है, 7 और ये 3 इस तरीके से, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो अगर मैं इनको अपनी रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? यूनिवर्सल सेट, और एलिमेंट्स क्या लिखूंगा इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 0 भी है, सॉरी, 8 और 9, हाँ या ना? और ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या लिखूंगा? 0 2 4 6 और 8। समझ में आई आपको ये बात? ये बात क्लियर हो रही है ना आप लोग को? ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे एक चीज़ को और बताइए आप लोग कि ये वाली जगह जो है, जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये वाली जो जगह जहाँ 3 7 9 5 1, ये वो स्पेस है ना जो ए के अंदर इंक्लूडेड नहीं है ना? ये वो स्पेस है ना जो ए के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सही बात है ना? फॉर एग्जांपल ये वाली जो स्पेस है हमारी, ये वाली स्पेस बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली जो स्पेस है हमारी, ये जो बाकी की बची हुई है, हमारा ये वाला जो रीज़न है, ये वो रीज़न है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट के अंदर है। मतलब ये ए के अंदर नहीं है, ये ए के बाहर की दुनिया है, राइट? ठीक है ना? ये वो वाला पार्ट है जो यूनिवर्सल सेट में तो आता है लेकिन ए सेट के अंदर नहीं आता। बॉयज आवाज़ आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो गिव मी सम रिस्पॉन्स यार। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि किस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक और सेट आपके सामने लिख के दिखाता हूँ, उस पर उसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे आपके पास है 1 2 3 4 5 6 ओके 7 8 9 और 10, ये एक सेट है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास एक और एलिमेंट है, एक और सेट है जिसमें 2 4 6 8 और 10 आ रहा है। अगर मैं आपको इसका बोलूँ कि भाई इसका एक वेन डायग्राम बना के दिखाइए, तो आप कैसे बना के दिखाएंगे? तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो आप एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में जो आपके एलिमेंट इंक्लूड करवाने 1 से लेके 10 तक करवाने, लेकिन एक ए सेट बनाना पड़ेगा। उस ए सेट के अंदर, हाँ जी, उस ए सेट के अंदर कहीं ना कहीं आपके जो एलिमेंट्स हैं, अच्छा एक और सेट भी बना लेते हैं हम लोग, बी सेट। ठीक है, और वो है 4 और 6, ऐसे बना लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। तो हमें 2 सेट बनाने पड़ेंगे, ए और बी। लेकिन अगर मैं ए और बी में अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉमन पोर्शन है 4 और 6। अब सुनो मेरी बात, इंटरसेक्शन हम कब बनाते हैं और कब हम बिल्कुल अंदर ही बना देते हैं? भाई इंटरसेक्शन हम तब बनाते हैं जब बी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ए में नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर देखो अलग चीज़ है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा बी जो है वो ए के अंदर सबमर्ज है, मतलब मिला हुआ है इसके अंदर। देखो ना 4 और 6, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ है बी के अंदर? नहीं है। तो बी को ऐसे इंटरसेक्शन मतलब इस तरीके से बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो हम तब बनाते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो ए के अंदर नहीं है, लेकिन बी के अंदर ऐसी बात नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? ए बनाएंगे और बी को उसके अंदर बनाएंगे कम्प्लीटली, और 4 और 6 इसके अंदर लिख देंगे बी को। और ए के पास 2 4 और 6 तो आई गए इसके अंदर, 8 और 10, हाँ या ना? ये बात आपको समझ में? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ ये सिचुएशन हम कब बनाते हैं और ये सिचुएशन हम कब बनाते हैं? ये सिचुएशन हम तब बनाते हैं जब बी ए का कंप्लीटली सबसेट बन चुका है, मतलब ये इसका प्रॉपर सेट है, मतलब इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अब नहीं है, प्रॉपर सबसेट है बी ए का। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन हम कब बनाते हैं? जब बी के पास ऐसे भी कुछ एलिमेंट हैं, मतलब कुछ कॉमन पार्ट तो है ही, लेकिन वो उसका सबसेट नहीं बना, मतलब पूरे का पूरा नहीं है उसके अंदर सबमर्ज, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा कुछ कॉमन है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। तब उस सिचुएशन में आपको इस तरीके से बनाना है
लेकिन जब सबसेट वाली बात आ जाती है तो ऐसे बनाना है। तो इस केस में हम कैसा बनाएंगे, ऊपर वाला बनाएंगे नीचे वाला बनाएंगे, खुशी नीचे वाला बनाएंगे, क्योंकि बी कंप्लीटली ए के अंदर सबमर्ज है, तो हम बी को अंदर बनाएंगे कहीं, और हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट है हमारा, ये बी सेट है हमारा, ये क्या सेट है हमारा, बी, और इसके एलिमेंट क्या है 4 और 6। और ए की जब हम बात करेंगे, ये भाई ये हमारा ए सेट है, ये ए सेट है। अब ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, ए के अंदर है 2, लेकिन 2 बी के अंदर नहीं है, तो इसको कहीं बाहर वाली स्पेस में रखना पड़ेगा मुझे। 2, 4 और 6 तो बी के ही कवर हो जाएंगे, 8 और 10, हाँ या ना, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यूनिवर्सल की बात कर लेते हैं। भाई यूनिवर्सल में मेरा 2 कवर हो गया, मेरा 3 कवर नहीं हुआ है, 4 कवर हो गया, 6 कवर हो गया, 8 कवर हो गया, 10 कवर हो गया, और बाकी के नहीं हुए। तो ये वाले इन सेटों में भी नहीं है। अगर इन सेटों में नहीं है तो इन दोनों सेटों में से किसी स्पेस में नहीं लिखे जाएंगे, ये अलग ही लिखे जाएंगे। तो 1, 3, 5, 7, 9, इनको आप यहाँ कहीं भी लिख दीजिए बाहर में। चीज़ समझ में आ रही है क्या चीज़ है ये? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस इस चीज़ को समझना है, मतलब हमें इसको डायग्रामेटिकली समझ लेना है कि ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर लॉजिक है तो सिंपल लॉजिक्स हैं, ठीक है, ऐसा कुछ रटने वाली बात नहीं है। सिंपल आपको लॉजिक बनाने हैं, और जो चीज़ आपको समझ में आई बस उसको डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट कर देना है खाली, ठीक है। ओके, तो ये तो हुए सेट। अब ऑब्वियस बात है, जब हमने सेट सीखे हैं तो हम कुछ ऑपरेशन सीखेंगे अब इनके ऊपर, कि इनके ऊपर ऑपरेशन कैसे करते हैं। जैसे हम लोग जब नेचुरल नंबर सीखते हैं तो उसमें ऑपरेशन सीखते हैं ना, कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं नॉर्मल इंटीजर्स पे। तो इसी तरीके से जब हमने सेट सीखे हैं तो इनके ऑपरेशन भी सीखने पड़ेंगे, कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं यूनियन, और एक हम कर सकते हैं इंटरसेक्शन। ये 2 ही ऑपरेशंस हैं। हालांकि डिफरेंस भी कर सकते हैं, एक और ऑपरेशन भी आता है डिफरेंस, ठीक है। ये 3 कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, और डिस्कस करेंगे हम इन पर, और क्या क्या ऑपरेशंस हम 2 सेटों पे कर सकते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे किसको, यूनियन को, कि यूनियन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इसको एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़। जैसे एक ए सेट है 2, 4, 6 और 8, एक बी सेट है 6, 8, 10 और 12। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका ए यूनियन बी निकालो, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपसे क्या चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ए यूनियन बी भी एक सेट बनेगा, और उसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी, जो मतलब ए के सदस्य भी होंगे, ए के सदस्य भी हो सकते हैं और बी के सदस्य भी हो सकते हैं। दोनों के होने चाहिए, ऐसा नहीं ए के भी हो तो भी मान्य होगा, बी के हैं तो भी मान्य, तो भी आपको यूनियन में लिखना पड़ेगा उन्हें। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और 6 और 8 तो यहाँ यूज़ हो चुके हैं, तो इनको वापस नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होता है, आप जानते हैं। फिर 10 और 12, ये होगा इसका ए यूनियन बी। लकी, समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे? ये बिल्कुल ऐसा है, जैसे मान लो लकी के पास ये नंबर है और भाभी के पास ये नंबर है, और मैं कह रहा हूँ यूनियन लिखना है। यूनियन मतलब जोड़ बना के लिखना है। तो लकी के पास और भावे दोनों के पास जो भी है उन सब का लिखना है, मतलब वो सब लिखने हैं। और अगर डबल रिपीटेशन हो रहा है तो एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, नहीं लिखते हैं, है ना। अच्छा जी, अगर मैं आपसे इंटरसेक्शन बोलूं, अब देखो यहीं से आपको समझ जाएगा यूनियन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। मैं यहीं क्लियर कर दूंगा इस बात को। इंटरसेक्शन और समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ नहीं इंटरसेक्शन लिखो, तो इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन भी एक सेट है। लेकिन इंटरसेक्शन किस चीज़ का सेट है, इंटरसेक्शन सेट है उन चीज़ों का जो दोनों में इंक्लूडेड है, दोनों में जो कॉमन है। हाँ, इंटरसेक्शन मतलब हो गया कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, कॉमन, जो दोनों में है। और यूनियन मतलब क्या हो गया, यूनियन मतलब हो गया कि इसमें भी आ रहा है तो भी लेना है और इसमें आ रहा है तो भी लेना है। ओवरऑल लिख देता हूं इसको मैं, ओवरऑल। क्लियर हुआ? तो इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं। तो ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में कॉमन है? कौन से? 6 और 8, इस बात को समझना है।
आया समझ में? इंटरसेक्शन और यूनियन क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। डिफरेंस और समझ लेते हैं, यही मतलब एक टॉपिक है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है बच्चों को, लेकिन आप समझ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ डिफरेंस का मतलब हो गया एक सेट में से दूसरे को निकाल देना, एक सेट के एलिमेंटों में से दूसरे सेट के एलिमेंटों को डिफरेंस कर देना, मतलब माइनस कर देना। तो आप मुझे खुद बताइए, ये भी एक सेट होगा। हम इसमें लिखेंगे किसको, आप ये बताओ। चलो, ए में से बी को हटा देना है, तो आप बी को चेक करो, बी में देखो 6 है, तो इसमें से किसको हटाना है हमें? 6 हट जाएगा। 8 है, 8 को भी हटा देना है। 10 तो इसमें है ही नहीं, तो हटाओगे कहाँ से तुम? और 12 है ही नहीं, तो हटाओगे कहाँ से? अब मुझे खुद बताओ क्या बच गया? 2 4 बस, 10 12 नहीं, 10 12 को तो हटाना था, वो है ही नहीं, तो हटाएंगे कहाँ से? तो इसलिए नहीं हट रहे हैं वो बात ठीक है। लेकिन इनको लिखना नहीं है, हमें बी के एलिमेंट नहीं लिखने, हमें ए में से बी के एलिमेंटों को हटा के लिखना है, जो ए में बच गया वो। अब मान लीजिए अगर मैं इसी चीज को अगर b माइनस ए करके लिखूं, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि b सेट में से लिखो आप b सेट के एलिमेंट, लेकिन a वाले एलिमेंटों को हटा के। हाँ जी, तो सिर्फ यहाँ पे 10 और 12 भी आएगा बस, खाली, और कुछ नहीं आएगा। ये समझ में आया आप लोग को डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन, और ये तीनों ही मस्ट हैं, और ये तीनों ही आपको सीखनी है बहुत अच्छे से। इसके बेसिक को बार बार आप वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, बार बार अच्छे से समझने, क्योंकि ये चीज़ समझ में आएगी तो अगली एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, और बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगली एक्सरसाइज को समझने में। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इनकी कैसी होगी। यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था, सारे के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, राइट? तो हम लोग थोड़ा सा इनका एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, यूनियन का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा। यूनियन का वेन डायग्राम अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी भी हम लोगों ने किया था, जैसे एक ए सेट था, एलिमेंट्स थे आपके पास 2 3 4 5 6 7, और एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट हैं आपके पास 4 6 7। ठीक है, और अब मैं अगर इसका एक यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया जिसमें सारे आएंगे, तो सारे क्या हैं? 2 3 4 5 6 7 ही है मेरे ख्याल से सारे, और कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं, चलो इसमें 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 और 9 लिख देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी था ना। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस सिचुएशन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करिए, इस सिचुएशन का पहले तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है, ठीक है, और 2 सेट बनाएंगे, एक ए सेट बनेगा। अच्छा, अंदर बनाऊं कि साइड में बनाऊं? इस चीज़ को साइड में बनेगा। क्यों बनेगा साइड में? हाँ, क्योंकि ए सेट के अंदर 1 और 9 नहीं है, तो मैं इसका सबसेट, बी मेरा ए का सबसेट नहीं है। अगर बी ए का सबसेट होता तो मैं अंदर ही बनाता। ठीक है, तो ये आपका एक बी सेट हो गया इस तरीके से। ठीक है, बी सेट हो गया। अब एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं, चलो एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। एलिमेंट्स में इन दोनों में कॉमन कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 और 6, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 4 और 6 तो आएंगे इनके इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे, है ना। और 7, हाँ 7 भी इंटरसेक्शन है, सॉरी 7 और लिख देते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीज़ बच गई, जैसे 2 हो गया, ये भी इंटरसेक्शन में है। ठीक है, 4 6 7, और बाकी जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये अलग आएंगे, और इसके में 1 और 9 अलग आएंगे। तो ये तो मेरा हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यूनियन का रिप्रेजेंट करो, तो यूनियन के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि ए यूनियन बी एक सेट बनेगा। आप मेरे को एक बार इसका यूनियन बना के दिखाना, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, बताओ कौन कौन से एलिमेंट लिखूँ? 1 लिखूँ, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा,
7 आएगा और 9 भी आएगा, हाँ या ना, सही है ना। जो रिपीट हो रहे हैं या जो दोनों में कॉमन है वो तो आपने एक एक बार ही लिखने हैं, और जो एक एक बार आ रहे हैं वो तो लिखने ही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ यार, इस सेट को रिप्रेजेंट करता हुआ, इस सेट को रिप्रेजेंट करता हुआ कौन सा हिस्सा है, कौन सा डायग्राम है? नहीं, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता हुआ हमारे पास कौन सा पार्ट है, बताइए। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 9 सब कवर हो रहा है, सब कुछ आ रहा है ए यूनियन बी में। तो आपको नहीं लगता यूनिवर्सल वाले में तो बाहर वाला भी आ जाएगा, यूनिवर्सल वाले में तो पूरा हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी स्पेस है, जितना भी सेट मुझे दिखाई दे रहा है, ये है आपके पास ए यूनियन। नहीं आया समझ में? बॉयज बोलिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बाकी हम लोग डिस्कस और करेंगे। ए यूनियन बी में मैंने जब देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 9 सब कवर होना चाहिए, तो सब के सब तो इन्हीं सेटों में कवर हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस रीजन को शेड कर दिया कि ये मेरा ए यूनियन बी है। आया? ठीक है, एक एग्जांपल और। अच्छा, एक एग्जांपल लेने से पहले ना मैं एक काम और करता हूँ, मैं थोड़ा सा इंटरसेक्शन भी सीख लेता हूँ इसी में। देखो, अब अगर आप इसी का ही अगर मैं एक बार और डायग्राम बना देता हूँ, ये सी यूनिवर्सल हो गया, ये ए सेट हो गया, ठीक है, और ये बी सेट हो गया, ठीक है, ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे 2 3 और 5 है, यहाँ पे 4 6 और 7 है, और यहाँ पे 1 और 9 है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं मेरे को तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए इन दोनों का, तो एक बार मेरे को ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट बताना कौन कौन से हैं? 4 6 और 7। तो अगर मैं आपसे रीजन शेड करने के लिए बोलूँ कि जगह शेड करो वो वाली, तो कौन सी वाली शेड करोगे आप? ये बीच वाली तो शेड करोगे। तो इसी तरीके से जब मैंने आपको इसका रीजन शेड करने के लिए बोला यूनियन का, तो सारे के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए ना बाबू, तो सारे कवर होने चाहिए, तो पूरा ही तो होगा शेड सेट के। दोनों सेटों का जितना भी एरिया है, जितना भी रीजन है, वो पूरा का पूरा शेड नहीं होगा, और कॉमन रीजन भी शेड होगा साथ साथ में, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं ए माइनस बी का बना, किसका बनाइए? ए माइनस बी का सेट बनाओ, तो बताना ए माइनस बी, एक बार मुझे बताना कौन कौन सा बनेगा, तब तक मैं सेट बना लेता हूँ। हाँ जी, 2 3 और 5, हाँ या ना? तो अब आप मुझे खुद बताइए, ये यूनिवर्सल हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, यहाँ पे आ रहे हैं 2 3 और 5, यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास 4 6 और 7, और यहाँ आ रहा है आपके पास 1 और 9। तो 2 3 5 मतलब कौन सा रीजन शेड करना चाहिए मुझे? सिर्फ ए वाला नहीं, ए वाले में तो इंटरसेक्शन भी आ जाता है, इंटरसेक्शन नहीं लेना हमें, हाँ सिर्फ साइड वाला, यही बात समझा रहा हूँ मैं आपको। ये होगा आपके पास ए माइनस बी, जो सिर्फ और सिर्फ किस में है? ए में है। बी और ए का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो नहीं लेते, ये आपके पास है ए माइनस बी। नहीं आया समझ में? ठीक है, ये 1 और 7 है, ठीक है, ओके। 1 और 7 नहीं, 1 और 9 है, सॉरी 1 और 9 है, ओके। अब अगर मैं आपसे बोलूँ बी माइनस ए रिप्रेजेंट करो, क्या रिप्रेजेंट करो? बी माइनस ए, तो मुझे बताओ तुम कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करोगे? हाँ, ये सिर्फ बी वाला, 1 और 9 वाला, सिर्फ वाले, इंटरसेक्शन वाला नहीं। तो मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये वेन डायग्राम्स की रिप्रेजेंटेशन है। ए यूनियन बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ठीक है। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम्स। ठीक है, एक चीज़ हम और बात कर लेते हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं।
लास्ट आज का टॉपिक, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जिनमें इंटरसेक्शन इक्वल टू नल सेट। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिसजॉइंट सेट बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको। समझिए, डिसजॉइंट सेट का जो डायग्राम होता है, हाँ, जिनका इंटरसेक्शन कुछ होता ही नहीं है, मतलब जिनमें कुछ कॉमन पोर्शन है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कॉमन पोर्शन नहीं है तो ये सेट अलग बनेगा और ये सेट अलग बनेगा। इनमें कोई इंटरसेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि इंटरसेक्शन है ही नहीं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो है कि पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पर कुछ डायग्राम्स हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप उन 5 के 5 डायग्रामों को अच्छे से एनालाइज करें कि क्या चीज़ हैं वो। ठीक है, और जितना मैंने आपको सिखाया है इस वीडियो को एक बार और देखें। ठीक है, ओके गाइज।